ओके, तो आई होप यू अप्रिशिएट दिस फ्लावर, है कि नहीं? सो लाइक दैट। एंड उसके बाद ये वाला, तो ये तो जो नॉर्मल था हमारा, ये वही है। ओके, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। ये आपके फ्लावर्स है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज सेम, वी हैव नॉट चेंज्ड इट। एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एंड ये वाला भी हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ थोड़ा सा मैंने एडिशन किया है। आई हैव एडेड द फोटोग्राफ फ्रॉम योर फेवरेट बुक, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद ये वाला भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने ऐड किए हैं। सो ये आपका जो डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, ये देखिए, सो दिस इज व्हाट आई हैव एडेड यस्टरडे। द अदर्स अनदर साइड ऑफ पॉलन। एक्चुअली पॉलन का हमने क्या देखा, जो रिप्रोडक्शन वाला साइड, बट अदर साइड्स भी है पॉलन का। जैसे ये जो पार्थेनियम है, उसको गाजर घास कहते हैं। ओके, तो पार्थेनियम वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। सोचो, यूएस लोगों ने गद्दारी किया था। उन लोगों ने क्या किया, वीट के साथ हमें पार्थेनियम के सीड्स दे दिए। And you won't believe, I know this plant personally because my father is a wheat scientist, and his laboratory in Jabalpur, they were working on this parthenium, how to destroy this. And आप यकीन नहीं करेंगे, हर चीज उसका डेंजरस होता है। मतलब अगर आप उसको जलाओगे, उसका पॉलन स्प्रेड होगा, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा, इस तरह का सब टेंशन क्रिएट करेगा। ओके, उसको दफनाओगे तो भी वो वहां से उग जाएगा। वो इतना स्टेबल, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्लांट है, कॉम्पिटिटर है, इसका बीज अगर पत्थर में भी डाल दोगे ना तो भी उग जाएगा। एंड I will suggest this NASA people to put this plant in moon and all, समझे? क्योंकि I have no doubts कि वो वहां भी उग जाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है ये। ओके, नाउ उसका जो पॉलन है, अगर आपके रेस्पिरेटरी सरफेस में होता है तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। एंड कुछ लोग को पॉलन एलर्जी होगी तो वो शो करेगा। क्या नाउ, pollen grains are rich in nutrients, तो बी pollen जिसको है उसको लोग खाते भी हैं। तो it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplement. ओके, जैसे एथलीट्स हो गए, घोड़ा वोड़ा हो गए, उनका जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए pollen खिलाते हैं। ओके, now when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. मतलब क्या है, अगर आपको बच्चा बनवाना है तो यू हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, सो लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing condition, temperature and humidity. Okay, तो उस पर डिपेंड करता है। In some cereals such as rice and wheat, they lose viability within 30 minutes. धड़ाधड़ खराब हो जाता है। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, they remain viable for months. समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये आपको दोनों साइड ऑफ द कॉइन दिखा दे रहा है। रोजेसी मतलब रोज वाला फैमिली है। लेग्यूमिनेसी माने आपके सारे जो पल्सेस आ जाएंगे। सोलानेसी में आपका आ जाएगा ब्रिंजल, आपका आ जाएगा पोटैटो। ओके, नाउ जिस तरह हम लोग पॉलन को, स्पर्म्स को प्रिजर्व करते हैं, हम पॉलन को भी क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन बैंक्स। अगर सीड्स को रखोगे तो सीड बैंक्स। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम्स। तो अगेन देखिए, ये आपका स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए पॉलन ग्रेन। पॉलन अलग अलग लोगों का पॉलन चाहिए। ये देखो
कैसे पॉलन ऊपर ऊपर है। दीज आर द पॉलन टैबलेट्स। ये आपका जो पॉलन बैंक है, तो ये सब आपके क्या हैं, दीज आर ऑल डीप फ्रीजर्स। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है एंड उसके अंदर देखो यहाँ इस तरह से सेव किया गया है। ओके, एंड यहाँ आप देख रहे हो स्पर्म्स को भी उन्होंने क्रायो, ये एक कार्टून है एक्चुअली, क्रायो प्रिजर्वेशन को दिखाया है कि बर्फ में उसको रख दिया, बट ऐसा नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसको इस तरह से रखते हैं, यहाँ सीमेन है एंड ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। द कार्पल वी हैव डिस्कस्ड एंड दिस पार्ट आल्सो वी हैव फिनिश्ड। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस, यहाँ हम लोग खत्म किए थे मेरे ख्याल से। ओके, दिस डायग्राम वी हैव कंप्लीटेड। तो यहाँ हमने माइटोसिस 1, 2, 3 किया and we produced the embryo sac. Now, which is the male gametophyte? No microspore. बोलिए, pollen grains. Okay, male gametophyte is pollen grains. Okay. Now, उसके बाद जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, दैट इज द एम्ब्रियो। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आएगा इसलिए मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। चलिए, उसके बाद आज हम लोग न्यूसेलस हो सकता है क्या? नो 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 नो, न्यूसेलस इज नॉट योर व्हाट, न्यूसेलस इज नॉट योर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, एम्ब्रियो सैक। चलिए, तो आप देखो किसी एक्सेप्शनल केसेस का मैं जिक्र नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग द नॉर्मल थिंग। एक्सेप्शनल केसेस में होगा कि नहीं होगा दैट इज कंट्रोवर्शियल। चलिए, तो अब हमारा माइक्रोस्पोर रोजेनेसिस हमने कर लिया एंड वी हैव मेड द पॉलन ग्रेन्स। तो ऑलवेज यूज बेटर टर्म इज पॉलन ग्रेन। ओके, कोई स्पोर बोलने का जरूरत नहीं है। तो बेस्ट कंसेप्ट है पॉलन ग्रेन्स। एंड उसके अंदर कौन है हमारे, उसके अंदर एक जेनरेटिव सेल है एंड एक ट्यूब सेल है। ओके, नाउ एंड इट इज कवर्ड बाय थिक वॉल्स। उसके बाद इधर हमारा फीमेल में आपका जो है एम्ब्रियो सैक रेडी हो गया है एंड आपका जो तीन सेल्स दो साइड में आ जाते हैं। चलाजल साइड में कौन कौन है, तो which cells are present in the chalazal side? Antipodals. And other side is known as micropyle. So what are the cells present in micropyle? 2 synergids and 1 egg cell. Yes, 2 synergids and 1 egg cell. What is the speciality of synergids? Filiform apparatus helps the pollen, guides the pollen tube. Pollen tube entry करने के लिए। Please answer whatever is asked. अपना घर का स्टोरी बताने का कोई जरूरत नहीं है। Understood? Because you are wasting another question. अब आपने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इज 1 ना। लेट द चेन बी फॉर्म। चलिए, तो इसलिए आपको पूछा गया है कि किस में, तो आप क्या, वो क्या है, फिलिफॉर्म apparatus। तो अब दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछेंगे व्हाट इज फिलिफॉर्म apparatus, तो आप बताएंगे तो दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द synergids which facilitate the entry of pollen tube towards the egg। ओके, क्योंकि उसके पास भी तो कोई आंखें नहीं होती है ना। चलिए, बीच में कौन सेल हो गए, पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। नाउ इसीलिए अब so now what is the ploidy of the embryo sac? बोले Haploid. एक जापड़ मार दूंगा सब। न्यूक्लियर। So what is the ploidy of the embryo sac? Sir, 8 nucleate. 8 nuclei. Yes. And 7 cells. Yes, sir. 7 cells. Yes, sir.
अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप n मार लो, वो चलेगा, बट एक्चुअली वो देना नहीं चाहिए क्योंकि 8 8 n है। ओके, तो आपको अगर सर पूछे पर प्लॉइडी तो एक सेल का निकालेंगे तो वो एम्ब्रियो साक में तो 7 डिफरेंट सेल्स है। आप फिर भूल गए आद्या देवी जी। ओके, कल कितने प्यार से मैंने आपको समझाया, सेल तो एक ही है। मीन्स दे आर, आप हमसे स्मार्ट हो ना? नो बताओ सर। ना बताओ ना बताओ। अरे बाबा, उसमें लिखा था कि नहीं आपका कि एक वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, फिर 3 बार माइटोसिस हुआ। तो कौन सा माइटोसिस हुआ? ओनली कैरियोकाइनेसिस, नॉट फॉलोड Yes, बाय sir. साइटोकाइनेसिस। तो आपके 8 सेल्स हो गए, 8 न्यूक्लियाई। अब जो 8 न्यूक्लियाई 3 कॉर्नर्स में चले गए एंड 2 न्यूक्लियाई बीच में रह गया। समझ रहे हो? तो टेक्निकली वो अभी भी एक ही सेल है एंड उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है। बट लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या देखा जाता है कि डिवीजन होकर वो सेल्यूलर थोड़ा बन जाता है। ओके, इसीलिए जब सेल्यूलर बन जाता है तो वो 7 सेल्ड बनता है। व्हाई? बिकॉज बीच के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, अभी वो भी दोनों न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर है, इसलिए 6 + 1 is 7 cell and 6 + 2 is 8 nucleus. ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, सी व्हाट हैपेंस, यस सर। पढ़ते समय आपको देखो, पढ़ना एक आर्ट है, अदरवाइज रिक्शा वाला पढ़ता है। तो आपको सोचना है कि इसको कैसे याद रखें हम, एंड अननेसेसरी उसको क्लमजी नहीं करना है। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए, तो अब हमारा मियाँ भी तैयार है एंड बीवी भी तैयार है। अब थोड़ा मिलन हो, तो इसलिए अब हमें स्पर्म को ओवम के पास ले जाना पड़ेगा। सो इसीलिए इस विधि को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, means the pollens have to be taken from the male part of a flower to the female part of a flower, maybe the same flower, maybe different flower in the same tree, maybe different flowers in different plants. तो ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हो गए। ओके, अगर उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के क्या स्टिग्मा में गिरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी, या सेल्फ पॉलिनेशन। Okay. In this type, pollination is achieved within the same flower. Okay, so transfer of pollen grains from the anther to the sigma of the same flower. ठीक है? So ये कब होगा? It is generally reported in closed flowers. Best है आपका क्या? कौन से फ्लावर? उसको एक टर्म बताओ। क्लेस्टोगैमस फ्लावर। हाँ, क्लेइस्टोगैमस फ्लावर्स। तो क्यों? क्योंकि वो नेचुरली बंद होता है। तो जब नेचुरली हमेशा बंद बंद रहता है। होता है, ना पॉलन बाहर जाके नैन मटका सकता है, या कोई और जो मर्द है उसका बच्चा आपका नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज मियाँ एंड बीवी आर, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी जाके गंगा नदी में गिर जाए। तो समझ रहे हो? तो बॉबी फिल्म में कितना प्यारा सा आपको समझा दिया ऑटोगैमी। अब ना तो कोई चाबी है कोई बाहर से खोल के आ जाए, और ना ही अंदर से खोलने का कोई ऑप्शन है, तो अब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली उन्हीं दोनों का होगा ना। तो समझ रहे हो? सो दैट इज द कंसेप्ट, so that is called ऑटोगैमी। प्लांट्स में एक बढ़िया यूनिक सा चीज देखा गया है। कुछ कुछ प्लांट्स में अगर आप क्लोज फ्लावर नहीं है, अगर आप क्लेइस्टोग्लैमस फ्लावर नहीं है, तो 3 बातें हो सकती हैं। बात नंबर 1, pollen falls on the same flower stigma. बात नंबर 2, pollen falls on the stigma of another flower but in the same plant. और थर्ड बात क्या हो सकता है?
pollen falls कहाँ? different flower, in a different plant. different flower in a different plant. ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं. So that is the case. तो इसलिए यहाँ जैसे दिया है वायोला, ऑक्सालिस, कॉमेलिना, तो इन सब में दो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं. कुछ क्लेइस्टोगैमस हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स, कुछ कैस्मोगैमस हैं, ओपन फ्लावर्स. तो ओपन फ्लावर में क्या है? एंथर जा सकता है, बाहर से भी आ सकता है. बट जो क्लेइस्टोगैमस फ्लावर है तो वो जनरली क्लोज रहता है. कैन वी यूज अनदर टर्मिनोलॉजी हियर? अगर आप सिमेट्री ऑफ फ्लावर देखें तो कौन सा फ्लावर आपका, देखो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो कौन सा फ्लावर इधर आ जाएगा? बोलिए. एक्टिनोमॉर्फिक ना जाइगोमॉर्फिक? कौन से फ्लावर क्लोज्ड होंगे? क्या चांसेस होंगे क्लोज्ड होने के? जाइगोमॉर्फिक. अब आप भूल गए हो क्या? Actinomorphic is a type of radial symmetry. Radial Okay? symmetry. Actinomorphic in plant is equal to radial symmetry in animals, and zygomorphic in plants Bilateral. is equal to bilateral symmetry in animals. तो समझ रहे हो? तो आप जो भी पी फ्लावर ले लो, उसमें किस तरह का एस्टिवेशन है बताइए? वो फ्लावर आपको दिखाया मैंने अभी. हाँ, वेक्सिलरी. वेक्सिलरी एस्टिवेशन. तो इसलिए जनरली आप देखेंगे कि क्लेइस्टोगैमस फ्लावर में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होगा, तो नेचुरली एक क्लोज्ड सा फ्लावर बन जाता है. समझ रहे हो कि नहीं? तो वो इसीलिए जनरली, बट ऐसा हो सकता है कि नॉन वेक्सिलरी वाले भी क्लोज्ड हों, बट जनरली वेक्सिलरी फ्लावर क्या होंगे? दे विल बी क्लोज्ड. चलिए, गुड. तो इसलिए थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन करना चाहिए, भेजा इधर उधर थोड़ा दौड़ाना चाहिए. तो इसीलिए तो गाइटेनोगामी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है? तो ये एक जुड़वा वाला सिचुएशन हो गया. ऑल्दो गाइटेनोगामी इज फंक्शनली क्रॉस, बट जेनेटिकली तो सेम है ना. तो इसलिए Yes, ये एक यूनिक कंसेप्ट है कि फंक्शनली ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है. ओके, तो देयर इज नो वेरिएशन. ओके, बट प्रोवाइडेड sir. कि वो सेम पॉलन गिरे. बट अगर सपोज किसी और का पॉलन गिरा तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. इसलिए गाइटेनोगामी केस में तीन बातें हो सकती है. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब ए टाइप ऑफ फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गिर रहा है, सेम प्लांट का पॉलन सेम प्लांट के स्टिग्मा में गिर रहा है. बट ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. दूसरे फ्लावर का पॉलन इस प्लांट में गिर रहा है, एंड इस प्लांट का पॉलन दूसरे फ्लावर में गिर रहा है. तो इसलिए गाइटेनोगामी इज यूनिक एग्जांपल व्हिच कैन शो क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन फीचर्स. ठीक है? फीचर्स, नॉट कंसेप्ट, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, क्योंकि आप फ्लावर